हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2D के प्रश्न नंबर 12 और 13 पर चर्चा किया था और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपने उस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, अब इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2D के प्रश्न नंबर 14 और 15 पे, यानी आज ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रश्नावली के 14 और 15 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे प्रश्न में आपने डिवाइड करना देखा था और यहाँ भी आपको वही काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्या है। कहता है कि a और b के किन मानों के लिए q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a के शून्यक बहुपद इतने के भी शून्यक हैं। यानी इसके मतलब है a और b के कौन से मान के लिए इसके जो शून्यक होंगे इसके भी शून्यक होंगे, और q आपके x के ऐसे कौन से शून्यक है जो इसके शून्यक नहीं है। फिर से हमारी बात समझिएगा। प्रश्न कहता है कि a और b के किन मानों के लिए ये जो q ऑफ x दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, इसके शून्यक जो है वो इसके भी शून्यक हो। a और b के कौन से मान है ऐसे हैं जो इसके भी शून्यक हो और इसके भी शून्यक हो। ठीक है, और इसके ऐसे कौन से शून्यक ऐसे हैं जो इसके नहीं है। यानी आप ये बताएं, ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें मैक्सिमम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 शून्यक होगी, और ये इसमें 5 घात है, यानी इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो टोटल होगी 5। इसमें 3 होंगे, इसमें 5 होंगे, तो भाई जाहिर सी बात है इसके तीनों शून्यक इसके हो सकते हैं, लेकिन इसके पांचों शून्यक इसके 3 शून्यक नहीं हो सकते ना। तो वही कह रहा है इसके कौन से ऐसे मान है, ए और बी के ऐसे कौन से मान है जो इसके शून्यक और इसके भी शून्यक हो, लेकिन इसके ऐसे कौन से शून्यक हैं जो इसके शून्यक नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेंगे क्या, यहां आप क्या करेंगे, यहां आप डिवाइड करेंगे। यहां लिखेंगे कि आपको यहां एक आप लिख लीजिए थोड़ा सा, p ऑफ x बराबर कितना दिया है? दिया है x पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, और यहां से q ऑफ x जो दिया है वो क्या है? वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। आपको इससे क्या करना है? भाग करना है। अब कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे एक्स क्यूब से आप डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां मिलेगा ठीक है। इस q ऑफ x से हम p ऑफ x में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ आप देख रहे होंगे x की पावर 3 है, आपको हमने बता रखा है डिवाइड कैसे करते हैं। हम इन दोनों बहुपदों में इसके पहले पद का कंपेयर इसके पहले पद से करते हैं, तो यहाँ क्या करना होता है, ये दोनों को सेम बनाना होता है। मुझे पहले टर्म को, दोनों पदों को सेम बनाना होता है, और इसके लिए मुझे जो भी गुणा भाग करना होता है तो वो करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, यानी अगर ये भी x की पावर 5 हो जाता तो ये दोनों सेम हो जाते, लेकिन इसको x पावर 5 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा x स्क्वायर से। कितने से?
एक्स स्क्वायर से, क्योंकि भाई एक्स पावर 3 है, 2 अगर मुझे और मिल जाता तो ये भी एक्स पावर 5 हो जाता। तो कमी हमने यहाँ लिख लिया, और इस कमी से मुझे क्या करना है, इसके तीनों पदों में मल्टीप्लाई करना है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणा अगर हम एक्स पावर 3 में करेंगे तो एक्स मिलेगा एक्स पावर 5, और एक्स स्क्वायर का गुणा अगर इसमें करेंगे तो मिलेगा प्लस 2x की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम a में करेंगे तो मिलेगा ax स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये घटेगा, ये जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऊपर पावर 4 है, नीचे भी पावर 4 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये जुड़ेगा। तो 2x पावर 4 में अगर हम एक 1x पावर 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -3x पावर 4। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जोड़ रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा, अगर प्लस प्लस जोड़ते तो प्लस का साइन लगता। और यहाँ देखिए ये क्यूब वाला टर्म है, ऊपर दिख रहा होगा आपको x पावर 3, नीचे आपको कहीं x पावर 3 नजर नहीं आ रहा होगा, तो यानी इसका कोई पेयर नहीं है, तो अपने ये साइन के साथ उतर जाएगा, यानी 4x पावर 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये भी उतर गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस ए, क्या बचेगा 3 माइनस ए, कोई दिक्कत? और यहाँ से एक पद और उतार लीजिए 3x, नहीं बस नहीं, फिर से समझिए, x पावर 5 से x पावर 5 कैंसिल हो गया, ये पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब जुड़ जाएगा। तो 2x पावर 4 में एक x पावर 4 और जुड़ जाएगा, तो 3x पावर 4 जाएगा। चूंकि माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग गया। और बात करें x पावर 3 की, तो यहाँ x पावर 3 यहाँ है, लेकिन और कहीं आपको x पावर 3 नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है x पावर 3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये इसलिए अपने साइन के साथ यहाँ उतर जाएगा। और बात करें एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, एक यहाँ है, चूंकि यहाँ 3 है और यहाँ a है, तो ये आपस में जुड़ घट नहीं सकता है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है कॉमन ले लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ +3 बचेगा, यहाँ -a बचेगा, यानी +3 - a हो जाएगा। और यहाँ से एक टर्म उतार लेंगे, क्या हो जाएगा 3। ओके, अब यही प्रक्रिया आगे हम करेंगे, या फिर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 3 चाहिए। और यहाँ कितना है, x की पावर 4 है, x की पावर कितना है 4 है, और यहाँ x की पावर 3 है, यानी ये वाला एक कम है, कितना कम है, एक कम है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1x। अब इससे इस -3x से हमें इसके तीनों पदों में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3x का मल्टीप्लाई जब हम x क्यूब करेंगे तो 3x पावर 4 मिलेगा। ओके, ये मिलेगा। और -3x का मल्टीप्लाई अब इसमें हम करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, -3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ भी x, यहाँ x स्क्वायर यानी x पावर 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ का करें अगर तो क्या हो जाएगा, -3ax मिलेगा। भाई -3x का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो -3ax हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला क्या होगा, अब की बार ये x पावर 3 यहाँ भी, x पावर 3 यहाँ, वो या ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में, तो घटेगा, यानी 6x क्यूब में से अगर 4x क्यूब निकाल देंगे तो बचेगा 2x क्यूब, यानी 2x क्यूब बचेगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, और कहीं आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे उतार लेंगे, यानी मिलेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा 3 - a ऐसे, और इन दोनों में a कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ भी देखिए x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा या 3x कॉमन ले लीजिए, दोनों में 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1 + a बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ से एक बगल से अगला टर्म उतर जाएगा b, ठीक है ना। फिर कंपेयर करिए पहले पद से, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, तो इसका मतलब यहाँ मुझे 2 चाहिए, और x क्यूब यहाँ भी है, x क्यूब यहाँ भी है, नहीं x क्यूब मुझे जरूरत नहीं है, तो इस +2 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2x क्यूब, और इस +2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा +4x स्क्वायर, क्या मिलेगा, +4x स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। अब फिर हम लाइन खींच देंगे और यहाँ साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों में x पावर 4 है, तो यानी ये तो यहाँ a है, इस वजह से जुड़े घटे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3a - a, और यहाँ भी -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है,
ये x वाला टर्म यहाँ है और कहीं आपको x वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो x वाला पहले टर्म आप लिख लीजिए 3x 1 प्लस a और यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस 2a। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, और इसको हम सिंपल सॉल्व लिख सकते हैं। इसको अगर और हम सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो आप यहां थोड़ा सा लिखेंगे चूंकि x क्यूब प्लस 2x² प्लस a बहुपद x पावर 5 माइनस x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b का एक क्या है, का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। अतः शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर 0 होगा, शेषफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। और यहां शेषफल निकला क्या है, इसका शेषफल x²। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, ये बचेगा -1 माइनस a। क्यों, क्योंकि ये 4 जो है माइनस में, ये जो है प्लस में है तो घटेगा, -1 आएगा तो -1 आएगा। और ये प्लस अगर हम यहाँ ले लें x कॉमन ले लें, यहाँ x कॉमन ले लें और अंदर 3 से गुणा कर दो तो 3 प्लस 3a बचेगा। और यहाँ क्या है, प्लस b माइनस 2a, ये बराबर क्या आएगा, 0। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात x² -1 माइनस a प्लस x3 प्लस 3a और ये प्लस b माइनस 2a। अब ध्यान रखिएगा, बराबर अगर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू b x, सॉरी 0x इंटू प्लस 0 इंटू सी। ठीक है, ये कंपेयर कर सकते हैं 0। तो यहां से अब हम करेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, क्या करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर। तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ आप बताएं x² गुणांक कौन है, 0 है, और यहाँ x गुणांक कौन है, -a, ये हो जाएगा बराबर 0। तो यानी a बराबर आएगा -1। a का मान क्या मिल गया, -1। और अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ आप देखिए, इसको अचर पद जो है वो क्या है, b माइनस 2a बराबर वहाँ क्या है, 0 है। यानी आपने इसका मान निकाल रखा है -2 गुणे -1, ये भी है, तो हो जाएगा b प्लस 2 और यहाँ से b का मान क्या आएगा, -2। ठीक है, यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि a और b का मान जो आपसे पूछ रहा है, a और b के किन मानों के लिए, तो a का मान कितना होगा, -1 और b का मान कितना होगा, -2। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, अभी इसको और थोड़ा सॉल्व करना है। क्या कहता था, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कहता था a और b के किन मानों के लिए q ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस a के शून्यक बहुपद x पावर 5 माइनस x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b के भी शून्यक है। यानी इसके a और b के कौन से मान के लिए जो इसके शून्यक है वही शून्यक इसके भी हैं। ठीक है, ये पहला। तो a और b का कौन सा मान मिल गया, एक -1 मिल गया और ये -b मिला। कैसे मिला, अभी आपको बताते हैं। अब कह रहा है p ऑफ x के कौन से शून्यक इसके शून्यक नहीं होंगे। भाई इसके शून्यक ज्यादा होंगे, इसके कम होंगे, तो इसके कौन कौन शून्यक दोनों मिलेंगे, कौन से ऐसे शून्यक जो इसके शून्यक है लेकिन इसके शून्यक नहीं है। तो हमने क्या करा, इससे आपको डिवाइड कराया ना, क्यों, आप x से हमने डिवाइड किया और इसमें डिवाइड करा तो मुझे ये मिला, जो भी मिला ये लास्ट में मिला, हमने भाग करना आपको बताया अच्छे से। अब ये कह रहा था चूंकि ये जो है ये बहुपद का एक शून्यक है, तो शून्यक होने का मतलब क्या होता है, शेषफल शून्य देगा। भाई गुणनखंड होने का मतलब यहाँ शून्य का आप यहाँ गुणनखंड लिख सकते हैं। एक गुणनखंड है, क्या लिखेंगे, एक गुणनखंड है, ज्यादा बेटर होगा। एक क्या है, गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसका मतलब है शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन इसका शेषफल जो है शून्य नहीं निकला, क्या मिला, x²।
और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस ए मिलेगा, -1 माइनस ए मिलेगा, और प्लस इसको 3 से अंदर गुणा कर दें तो x ब्रैकेट में 3 + 3 है, और ये क्या बचेगा b प्लस में है और 2 ये माइनस में, तो b - 2 बराबर 0 हमने लिया। अब इसी 0 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 0 × x² + 0 × x + 0, ठीक है। अब गुणांकों की तुलना करेंगे तो यानी x² बराबर जो है x² गुणांक जो है इस x² गुणांक के बराबर होगा, और अचर पद जो है इसके अचर पद के बराबर होगा। तो यहाँ x² गुणांक कौन है, -a - 1 बराबर 0 यहाँ है, तो हमने यहाँ 0 करा तो a का मान कितना मिल गया a, और जब हम इसको 0 करेंगे तो -2b यानी ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ भी कांस्टेंट टर्म कितना 0, तो b - 2 ये बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ से a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा b + 2, और इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। आ गया ना? चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, यहां इतना। अब यहां लिखेंगे क्या कि a बराबर -1 और b बराबर -2 के लिए बहुपद q ऑफ x के शून्यक बहुपद p ऑफ x के भी शून्यक होंगे। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, जो आपसे पूछ रहा था किन मानों के लिए, तो आपने जवाब दे दिया कि a बराबर -1 और b बराबर -2 जो है इसके लिए क्या होगा, ये शून्य होगा। ओके, चलिए अब यहाँ अगर हम बात करें यहाँ से p और q ऑफ x बराबर करें, p या p ऑफ x की बात करें तो p ऑफ x क्या निकलेगा, p ऑफ x जो है वो निकलेगा, मान रख दीजिए x⁴ -4x⁴ और +3x² +3x। अब यहाँ देखिए b है तो b का मान क्या है, -2 आपने निकाल रखा था। और q f x की बात करें तो ये क्या हो जाएगा x³ +2x²। अब a है, a का मान क्या है, -1 है, यानी यहाँ से आपने निकाल लिया ये जो है p ऑफ x और q ऑफ x ये क्या है, आपने ये निकाल लिया अच्छे से। ठीक है, चलिए अब ये बताइए अच्छा कि ये जो भाजक, अगर हम बात करें भाजक था जो q ऑफ x था, p ऑफ x था, p ऑफ x जो था वो दो लोगों का गुणनफल था। किनका किनका गुणनफल था, एक तो ये भाई इसी से हम भाग करे थे, हमारा भाजक ये था ना भाई, आपने इसी से तो भाग किया था, तो ये जो है एक गुणनखंड ये होगा, और दूसरा इसका गुणनखंड क्या होगा, जो आपने भाग किए था, भागफल आया था, एक भागफल भी आया था, वो क्या था, वो आपका था x² -3x और +2, यही था। अभी आपने जब इसका किया था तो ये तो आपने इससे भाग किया था, यहाँ +a था, तो a का मान कितना निकल गया था, -1, तो ये रख दिया, लेकिन इसको भाग करने पर भागफल मेरा कितना आया था, x² -3x +2 आया था। यानी इसी के शून्यक जो है उसके शून्यक थे, लेकिन यहाँ से आप इसको रहने दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे x³ +2x² -1, और इसको आप गुणनखंड कर डालिए तो क्या मिलेगा कि x² -2x और यहाँ -x + 2, और यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो x³ +2x² -1, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या है कॉमन ले लीजिए इसको, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना देंगे तो x कॉमन है तो x -2, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x -2, यानी ये आएगा, तो आप लिखेंगे x³ और यहाँ से आएगा x -1 एक ब्रैकेट में x -2,
यानी ये जो है, ये दोनों गुणनखंड है जो है, ये इसके शून्यक नहीं है इसके ना। तो आप लिखेंगे कि x बराबर 1, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, और x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आप लिखेंगे कि x बराबर 1 और 2 बहुपद q ऑफ x के शून्यक नहीं है, के शून्यक नहीं है। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। फिर से बात समझ लीजिए, यहाँ आपने a और b का जब मान निकाला, a का मान आपने -1 निकाला, कहाँ निकाला ये, और b का मान आपने -2 निकाला, तो आपका जो p ऑफ x था ये था, यहाँ देखिए प्लस b था, तो हमने b का मान रख दिया -2 हो गया, और q ऑफ x जो भी था वो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a था, लेकिन a का मान -1 नहीं और -1 दिया। अब जब हम p ऑफ x का गुणा कर रहे, भाग कर रहे थे, तो आपने भाग इसी से दिया था, किससे भाग दिया था, इससे भाग दिया था, लेकिन इसमें a का मान हमने रख दिया, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a था, लेकिन a का मान रखना है, इससे आपने भाग करा था, तो जो भाग किया था तो भागफल कितना आ गया था, ये आया है, भागफल ये आया था। यानी अगर हम भाजक और भागफल गुणा कर देंगे तो आएगा। तो यहाँ से इसका जो शून्यक है वो इसके तो शून्यक है इस पूरे के, लेकिन जो इसका शून्यक होगा ये इसके शून्यक नहीं होंगे क्यू ऑफ एक्स के। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन करा तो यहाँ से एक्स के 2 मान मिले, एक 1 और एक 2 मिला, यही 1 और 2 जो है बहुपद क्यू ऑफ एक्स के शून्यक नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर जो है 14 आपको हमने जितना हो सकता है उतने सरल लैंग्वेज में आपको बताया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको इसको सरल कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे विश्वास है आपको ये प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से जरूर समझ आया। ठीक है, और अगर नहीं आया तो एक बार और पुनः आप देखिए, वो आएगा समझ में। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, अभी इसका एक और प्रश्न है, आइए देखते हैं उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2D का प्रश्न नंबर 15 है। कहता है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है, तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। पहला काम तो ये करना है, और इसके बाद जो भी बहुपद आएगा उसके लिए शून्य ज्ञात करना है। यानी कैसे करा, अच्छी बताइए, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लें, माना इस बहुपद को p ऑफ x मान लें, p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, इसको जब x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 21 आता है। यानी अगर x माइनस 3 को बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, और अगर हम इस x के प्लेस पे 3 रखें तो इसका जो भी शेषफल आएगा वो 21 के बराबर होगा ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि p ऑफ 3 बराबर जो है वो रखने पर जो शेषफल आएगा वो कितना होगा, 21 के बराबर होगा। तो यहां से रख दीजिए इसका मान कि x क्यूब, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रखेंगे, इस हर x के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इंटू 3 आएगा, और ये प्लस कितना होगा, 3 होगा, बराबर कितना, ये 21। यानी ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 9 27, और ये जगह 2 गुणे 9, और ये प्लस हो जाएगा 3 के, और ये प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 21, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये 9 दूनी 18, और प्लस 3 के प्लस 3 बराबर कितना 21, इसको जोड़ लीजिए, 18 3 21 हो जाएगा, यानी 27 धन ये 18 3 21, ये 18 और 3 21 मिल गए, धन 3 के बराबर कितना 21, यहाँ 21 21 कट जाएगा तो हो जाएगा 27 प्लस 3 के बराबर कितना 0, तो यानी 3 के बराबर कितना -27, और यहाँ से के बराबर मिलेगा -27/3, तो यानी से के बराबर हो जाएगा -9। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं, फिर से एक बार समझिए। कहता था कि अगर x माइनस 3 से जब इसको भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आता था, 21। यानी अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए p ऑफ x मान ले, p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 मान ले, तो और आप किससे भाग देना है, x माइनस 3 से,
तो x माइनस 3 को बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। यानी अगर x बराबर 3 रखने पर, इस बहुपद में x बराबर 3 रखने पर जो बहुपद आए, जो शेषफल आएगा वो 21 के बराबर होगा, क्योंकि इसी से भाग किया जाता है। तो इसका जो शेषफल ये आया है शेषफल, वो किसके बराबर है? 21 के बराबर। तो यहाँ हमने इसको बराबर करके k का मान निकाला तो -9 आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई नहीं? तो यहाँ हो जाएगा आगे। अब k के प्लेस पे क्या रखना है? मुझे -3 रखना है। ठीक है, या आप यहां से करिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा? k के प्लेस पे कितना रखना है? मुझे -9 रखना है उसका मान। तो यहां से रख दीजिए अब। तो p ऑफ x कितना हो जाएगा? अब रख दीजिए p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? x³ प्लस 21x², सॉरी 21 नहीं 21, 2x² और ये -9x आएगा और ये प्लस कितना 3। ओके भाई, हमने k का मान रख लिया, ये जो k था उसका हमने मान रख लिया। कहां से? ये इसको सॉल्व करने पर आया। अब मुझे क्या करना है? इसको x - 3 से भाग करना है। ठीक है, तो x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 3। अब इसको भाग करेंगे कैसे? यहाँ कंपेयर करेंगे पहले पद का पहले का पद से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x² और x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो मिलेगा x³ और x² का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3x² मिलेगा। कितनी बात क्लियर हो इतनी ना? चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो ये आएगा 5x² और यहाँ बगल से उतरेगा -9x। ओके, अब आप ये बताएं, फिर हम इसको साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा और ये कितना आएगा? यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 की कमी है। यहाँ x² है, यहाँ केवल एक x है तो यहाँ 5x चाहिए मुझे, तो 5x गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x² और -5 दिए 15 हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ मारा ना? तो ये -9 और ये +15 है, यानी घटेगा तो 15 में से अगर 9 जाएगा तो 6x आएगा, वो भी किसमें? प्लस में, क्योंकि बड़ा कौन है? 15 है, 15 के सामने प्लस है तो 6x आएगा और यहाँ बगल से उतरेगा 3, यानी यहाँ प्लस, यहाँ फिर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है तो इसका मतलब 6, तो यहाँ 6x गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा और 6 गुणा इसमें करेंगे तो -6 18 आएगा। ठीक है, और इसको हम घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा 21। देखिए 21 आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब आप एक जानते हैं कि फार्मूला यहां बता देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या होता है? धन शेषफल, ये होता है। आप ये बताइए भाज्य क्या है जिसमें भाग किया था? यानी ये क्या था? x³ प्लस 2x² x³ प्लस 2x² माइनस 9x और ये प्लस 3, और भाजक क्या है? x - 3। भागफल कितना आया? एक ब्रैकेट में x² प्लस 5x और प्लस कितना था? 6, और धन शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया 21। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो अब क्या करना है? इस प्लस को इधर मुझे लाना है, तो क्या हो जाएगा? x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 3 और ये -21 आ जाएगा इधर, और इधर क्या बचेगा? x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 5x प्लस 6, ये आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ प्लस 2x² और माइनस 9x और ये प्लस आएगा -18 आ जाएगा। कितना आएगा? -18। अब देखिए ये वाला जो है यहाँ मिला कि नहीं? प्रश्न में क्या था? प्रश्न में था कि अगर इसमें हम यहाँ 9 रख देंगे तो ये -9 देखिए जाएगा। इसका मुझे क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या था? x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 5x और प्लस 6, यानी इसी को हम लिखेंगे यहाँ, और लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं कि x³ प्लस 2x² माइनस 9x और -18 बराबर क्या है? एक ब्रैकेट में x - 3, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 5x और प्लस 6। इसी को मुझे क्या करना? फैक्टराइजेशन करना है। ये तो इसी का मान ही निकालना था।
तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, यानी 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, गुणा करने पे 6 आया, जोड़ने के 5 आया, तो क्या बनेगा 3 2 5, 3 दूनी 6, यानी 3x धन 2x धन 6, और यहाँ से हम दो दो का जोड़ा बनाए काम लेंगे, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, x कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 आएगा एक ब्रैकेट में, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा एक ब्रैकेट में, यानी आपको 2 बार दिख रहा होगा, x माइनस 3 यहाँ पहले से था, और यहाँ x प्लस 3 2 बार है, तो x प्लस 3 लिखिए, x प्लस 2, अब यहाँ यह हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना है शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो बारी बारी से तीनों जीरो करिए, x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -2, यानी ये 3 मान, तो बहुपद इतने का, बहुपद कितने का, ये इसका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 9, ये के का स्थान पे -9 लगा देंगे, 9x और -18 का जो के शून्य जो होंगे, के शून्य कौन कौन होंगे, के शून्य जो हैं वो 3 होंगे, -3, और क्या होंगे -2 होंगे, -2 होंगे, ओके। तो ये इस प्रश्न का सलूशन रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सलूशन जरूर अच्छे से समझ में आया हो, अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट, मैथमेटिक्स का हर कंटेंट जो है आपको कैसा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और तो आज आपकी ये प्रश्नावली जो है वो समाप्त होती है, और अगली प्रश्नावली एक और है, हालांकि जो नई बुक आई है उसमें ये प्रश्नावली नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जनरली अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो ये बेस है, ये भागफल भाग हुआ आपको आना चाहिए, इस वजह से हमने आपको ये बेहतर समझा, ये पढ़ाना बेहतर समझा, इसी वजह से हमने दिया है। और एक प्रश्नावली इस चैप्टर में और है 2E नाम से, और वो उसके सारे प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। और उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लगाइए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कहेंगे तो आप उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।